श्रवण कर रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुने। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए। तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं, गोल फूल बत्ती का प्रयोग, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो, कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अच्छा तो बोलो जब के कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया, अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व है। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु प्रणाम। शिव का भाग्य। वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय साधु का है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। एक विश्वास, आप
आपका भरोसा कितना है महाराज। तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो, अपने शरीर पर आनंद करो। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हो तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूं, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहां मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहां कहां ले जाकर छोड़ेगा, ये उसके ऊपर मेरे साधुता। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहाँ एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से, उसके लिए आपको साधुता है, ये शिव है। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी, आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा, आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा को। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो, आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहां करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता, शिव देता। शिव कृपा, जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें, उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण, कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे। पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री के चक्कर।
एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ा। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं। बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो, ऐसे भाग्य का देना जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा। ऐसा धन, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहां ना जाने कहां कहां। ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो, ऐसी देना। तू मना नहीं, पर सत्कर्म कर, अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना, और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा। कितना, ये कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक, उधर से थोड़ा थोड़ा
सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदा लाभ। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद, संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो। बाकी के तो कोई तन से तकलीफ में, कोई मन से, कोई धन से। ये कष्ट तो चलते ही रहे, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा। पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, एक पर नारी का संग पकड़ लिया। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई, पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। वो धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन, श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही। अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना। तू ला कर देना तो अपना चेहरा दिखाना। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया, वो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया। हार को महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा,
टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी बोलो जम के अपने हाथ में रखो, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट है तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास में, नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी है, तो वो सुख दुख को देखता है। सुख एक पत्र में बहन ने लिखा, मैं ममता टावरी, जिला बालोद में रहने वाली हूँ। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत देखा। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाओ। गुरुदेव, 12 अगस्त 2025 की रात बीत में हम सब सोने चले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़े, जाकर देखा, गुरुदेव हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते थे, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल की महिमा देखी। आप कहते हो कि घर के अंदर जल छीटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छीटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था। और बाबा ने कैसे बचाया? गुरुदेव, सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी, गुरुदेव, लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने पूरी छत को अपने हाथ पर झेला। छत तो गिरी पर मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसका फोटो भी लगा रही हूं, छत के गिरने का। पूरी छत गिरी पर मेरे बाबा ने, मैं मानती हूं गुरुदेव कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब घर में लाकर छीटा जाता है तो उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। उसका फल मिलता जरूर है। एक पत्र और है, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ, आंसू पोछो, आंसू पोछो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कोराम, उम्र 36 वर्ष, ग्राम भर्री टोला, ग्राम भर्री टोला, सही बोला?
हाँ तो भर्री टोला, ठीक है। जिला कांकेर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइए, आ जाइए। मैं कथा पंडाल की मिट्टी एवं शिव भक्त का वर्णन करना चाहता हूं। मैं बाहर आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। मैं आपको सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था कि आप जो कहते हैं क्या वो हो सकता है। मैं इसको कभी नहीं मानता था। पर हमारे पंचायत में सरपंच चुनाव होना था और गांव वालों ने मुझे निर्विरोध चुन लिया था। हमारे पंचायत में 4 पारा है। नामांकन भरते समय 8 लोगों ने नामांकन भरा, तो मुझे लगने लगा कि हार जाऊंगा। फिर एक रोज चुनाव के पहले एक शिव भक्त से मुलाकात हुआ। उसने बताया कि कथा के पंडाल में जाओ, वहां की मिट्टी लेकर आओ, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना और सब बाबा पे छोड़ देना। फिर वो सीहोर वाला बाबा जाने और भोलेनाथ जाने, इसके बाद मेहनत करो। गुरुदेव, मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गया। मैं एक बात बोलूं गुरुदेव, आपको कभी नहीं मानता था। मैं तो आपको ऐसे ही समझता था कि लोगों को पागल बना रहे होगे। पर गुरुदेव, आज दिल से कहता हूँ, कथा के पंडाल में पहुंचा, वहां प्रार्थना करी, मिट्टी उठा लाया और मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लिया। बाबा के भरोसे चुनाव लड़ा और इतने लोग खड़े थे, जो पुराने थे वो भी खड़े थे। पर आज बाबा की कृपा से सबसे कम उम्र का सरपंच मेरे बाबा ने मुझे बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव की उदाहरण, शंकर की उदाहरण। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद कि अब मैं पहचान गया और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर विश्वास कर देख लिया और बाबा ने कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया, सरपंच बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजा। साधु श्री मंदिर में पहुंच गए। शाम का समय था। कई लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना और आराधना का जो समय होता है, उस समय पर भूलवश भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, कथा तक पहुंच जाता है तो निश्चित है उसका फल उसको प्राप्त होता ही। और वही हुआ। पहुंच गए। वो देवराज ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर चला था, वो लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही शरीर में, ताप पड़ गया। धन लेकर पहुंचा, बैठा था शिवालय में। वहां एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण शिव जी की पवित्र कथा का वाचन कर रहा था। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा में
वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता है, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। भूल अवश्य। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जवानी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल गए, हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे, बताओ तेरे पति ने ये कर दिया, तेरी पत्नी ने ये कर दिया, तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे बेटी ने ये कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने, लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा है, हो क्या, ये बदल कैसे कैसे बदल? एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी, मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का, कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही
फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहां से खाओगे? कहां से? बुरा सोचने वाले सोचते रहते, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो सके, सनातन धर्म मजबूत हो सके। महाराज कौन सा है? हम क्या करते हैं? दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया, हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। ना ना, शिव कथा कहती है ना, शिव तत्व को जानिए, शंकर को पहचानिए। देवराज आराधना के समय पर शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको नंदी पर लेकर गए और भगवान शंकर उसे नंदी पर बिठाकर लेकर जाते हैं और बड़े भाव से, आनंद से नंदी पर बिठाकर मेरे शंकर भगवान उसको कैलाश धाम तक लेकर जाते। आगे चरित्र आया है सुंदर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला है, और बिंदुक भी गलत मार्ग में पड़ गया था, और गलत मार्ग में पड़ने के कारण बस बिंदुक के भी प्राण चले गए थे। प्रेत योनि में बिंदुक पड़ गया था, और जब प्रेत योनि में बिंदुक पड़ा, चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से काशी की यात्रा करी। और चंचुला जब काशी की यात्रा करने के लिए चली और काशी में भ्रमण करते करते चंचुला देवी के कानों में शंकर भगवान की विरल कथा श्रवण करने का उसको सौभाग्य मिल गया। 2 क्षण की कथा का रसतत्व चंचुला के कानों में पड़ गया। गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, प्राण छूट गए, और प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर की परम आनंदमय धाम कैलाश की भूमि पर पहुंच गई, और वहां मां जगतजननी अम्बा पार्वती, जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती की सहेली सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी। पूछा मां पार्वती जी ने, मां जगतजननी पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है चंचुला, तुम मौन रहती है, शांत रहती है, चुप रहती है, क्या हुआ? चंचुला देवी ने उसी पल कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इतनी सी बात तो शिव महा